अगर तुम भी वही सोचते हो जो सब सोचते हैं, तो समझ लो तुम जिंदा नहीं, सिर्फ चल रहे हो। भीड़ तुम्हें कभी आगे नहीं ले जाती, भीड़ सिर्फ तुम्हें छुपा देती है। भीड़ से अलग रहो, क्योंकि भीड़ कभी पूछती नहीं, भीड़ सिर्फ मान लेती है। अगर तुम भी वही सोचते हो जो सब सोचते हैं, तो समझ लो तुम जिंदा नहीं हो, तुम बस चल रहे हो। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? भीड़ में रहकर तुम्हें कभी यह एहसास ही नहीं होता कि तुम खो चुके हो। भीड़ क्या है? भीड़ लोगों का समूह नहीं होती। भीड़ एक मानसिक बीमारी है, जहां इंसान अपना दिमाग दूसरों के हाथ में दे देता है। भीड़ कहती है सब यही कर रहे हैं, और इंसान जवाब देता है तो मैं भी यही करूंगा। बुद्ध कहते हैं अधिकतर लोग गलत नहीं होते, वे बस जागे हुए नहीं होते। पहला गहरा सच, भीड़ तुम्हें गलत रास्ते पर भी सही महसूस करा सकती है। आज अगर तुम पूछो लोग ये नौकरी क्यों कर रहे हैं, तो जवाब होगा सब करते हैं। लोग शादी क्यों करते हैं, उम्र हो गई है। लोग डर क्यों में जीते हैं, दुनिया ऐसी ही है। लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा क्या मैं खुश हूं? सिद्धार्थ से पहले का सिद्धार्थ। यह कहानी उस बुद्ध की नहीं है जो मूर्ति में बैठे हैं, यह कहानी उस इंसान की है जो उलझा हुआ था। उसका नाम था सिद्धार्थ। राजा का बेटा, सोने का महल, सुख सुविधा की भीड़, चारों तरफ लोग थे लेकिन भीतर सन्नाटा था। महल की भीड़, महल में हंसी थी, नाच था, संगीत था, लेकिन यह सब सिर्फ शोर था। क्योंकि जहां सच दबा हो वहां शोर ज्यादा होता है। शोर अक्सर भीतर के खालीपन को छुपाने के लिए होता है। सिद्धार्थ देखता था लोग हंसते हैं पर आंखें थकी हुई हैं, लोग बातें करते हैं पर कोई सुनता नहीं। हर कोई भीड़ में है लेकिन हर कोई अकेला है। पहला सवाल एक रात सिद्धार्थ ने खुद से पूछा, अगर यही जीवन है तो फिर बेचैनी क्यों? तब यह सवाल खतरनाक था, क्योंकि सवाल भीड़ को तोड़ देता है। भीड़ तुम्हें सवाल पूछने से डराती है, क्योंकि जैसे ही तुम पूछते हो तुम अलग हो जाते हो। समाज का डर सिद्धार्थ जानते थे। अगर वे सवाल करेंगे तो लोग कहेंगे इतना सब है फिर भी संतुष्ट नहीं। और यही तो भीड़ की चाल है। बड़ा सच, भीड़ तुम्हें दोषी महसूस कराती है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सोच रहे हो। पहली दरार, सिद्धार्थ चुप रहने लगे। वे देखने लगे लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मर जाते हैं, बीच में खुद से कभी नहीं मिलते। ज्यादातर लोग जिंदगी पूरी कर लेते हैं लेकिन खुद से कभी नहीं मिलते। भीड़ का सबसे बड़ा झूठ, भीड़ कहती है खुश रहो, लेकिन बताती नहीं कैसे। भीड़ कहती है सफल बनो, लेकिन पूछती नहीं किस कीमत पर। सिद्धार्थ का एहसास, एक दिन सिद्धार्थ ने समझा यह दुनिया दुख से नहीं अज्ञान से भरी है। लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे भीड़ में खो गए हैं। अज्ञान सबसे बड़ा दुख है और भीड़ उसका घर। अंदर की लड़ाई सिद्धार्थ दो हिस्सों में बांट चुके थे। एक हिस्सा कहता था जो है वही ठीक है, दूसरा कहता था कुछ गलत है। और याद रखना, जब भीतर दो आवाजें हों तो बदलाव करीब होता है। जो इंसान परेशान नहीं है वह अभी सो रहा है। चाहे पहली जागृति, एक रात सिद्धार्थ अकेले बैठे थे, न कोई संगीत, न कोई भीड़, सिर्फ सवाल। उन्होंने खुद से कहा अगर मैं भी वही बन गया जो सब बन रहे हैं तो मेरा होना व्यर्थ है। ये लाइन ध्यान से सुनो। भीड़ में सुरक्षित रहना आसान है, लेकिन सच तक सिर्फ अकेले पहुंचा जाता है। डर का जन्म, लेकिन अकेले चलने का मतलब था डर। समाज का डर, परिवार का डर, अपमान का डर। डर तुम्हें रोकता नहीं, डर तुम्हें भीड़ में बांध देता है। और अब बुद्ध का बीज, यहीं बुद्ध पैदा नहीं हुए, लेकिन यहीं बुद्ध का बीज पड़ा। एक ऐसा बीज जो भीड़ की मिट्टी में कभी नहीं उग सकता था। अगर आज तुम बेचैन हो, अगर तुम्हें लगता है कुछ सही नहीं है, अगर तुम्हें भीड़ भारी लगने लगी है, तो समस्या तुम नहीं हो। समस्या यह है कि तुम जाग रहे हो। भीड़ से अलग होना विद्रोह नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जिस दिन तुम भीड़ से अलग सोचते हो, उसी दिन भीड़ तुम्हारा दुश्मन बन जाती है, क्योंकि भीड़ अलग सोचने वालों को माफ नहीं करती। भीड़ तुम्हें तब तक प्यार करती है जब तक तुम उसी की तरह सोचते हो। यह वह कहानी नहीं है जहां कोई रोशनी दिखती है, यह वह जगह है जहां रोशनी की जरूरत ही खत्म हो जाती है। सिद्धार्थ बैठे थे, किसी पेड़ के नीचे नहीं, किसी ध्यान में नहीं। वे बस थक चुके थे। जब खोज थका देती है तभी देखने की शुरुआत होती है। खोज का अंत सालों से सिद्धार्थ खोज रहे थे, कभी त्याग में, कभी तपस्या में, कभी ज्ञान में, लेकिन हर जगह कुछ समान था, मैं कुछ बन जाऊं। इसी भीड़ का आखिरी रूप होता है। जो भी बनने की कोशिश करता है वह अभी भीड़ से बाहर नहीं आया। मगर साधुओं की भीड़, उन्होंने देखा लोग शरीर को दुश्मन मान चुके थे,
भूख को मारते हुए वे सत्य ढूंढ रहे थे। सिद्धार्थ ने अपनी हड्डियों में सत्य नहीं पाया। सत्य शरीर को सजा देने से नहीं, देखने से मिलता है। पहली बार रुकना एक दिन कुछ नहीं किया गया, न साधना, न ध्यान, न प्रश्न, बस रुक जाना। यह रुकना सबसे खतरनाक था, क्योंकि यहाँ कुछ भी पकड़ने को नहीं था। गिरना मन बोला, तो अब क्या? कोई जवाब नहीं आया। और पहली बार यह खालीपन डरावना नहीं था। डर तब होता है जब खालीपन को भरना पड़े। बुद्ध का प्रवेश। ध्यान से सुनना, यहाँ कोई बुद्ध पैदा नहीं हुआ। यहाँ झूठ गिर गया, नाम गिर गया, पहचान गिर गई, साधक गिर गया, और जो बचा हुआ किसी नाम में नहीं समा सकता था। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक स्थिति है। समय टूट गया, अब घड़ी नहीं चल रही थी। कल आज गिर चुके थे। सांस आती थी लेकिन कोई लाने वाला नहीं था। जहां समय नहीं वहां डर नहीं। मृत्यु का सामना अब मृत्यु बाहर नहीं थी, वह अंदर से देखी जा रही थी। और पहली बार मृत्यु दुश्मन नहीं लगी। जो मरना देख लेता है वह जीने की भीड़ से मुक्त हो जाता है। बुद्ध बोले नहीं, इतिहास कहता है, बुद्ध ने उपदेश दिए। सच ये है, बुद्ध बोले नहीं, लोग सुनने लगे, क्योंकि भीड़ को शब्द चाहिए, जागे हुए को मौन। भीड़ का टूटना। अब सिद्धार्थ भीड़ से अलग नहीं थे। भीड़ उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। भीड़ वहां नहीं पहुंच सकती जहां कोई बनने वाला मौजूद न हो। करुणा। अब जो दिखता था, दुख लेकिन नफरत नहीं, भ्रम लेकिन गुस्सा नहीं। करुणा कमजोरी नहीं थी, यह स्पष्टता थी। करुणा तब आती है जब मैं रास्ते से हट जाता है। बुद्ध और तुम अब ध्यान से। यह कहानी बुद्ध की नहीं है, यह कहानी उस क्षण की है जब तुम अपने झूठ से थक जाओ। जब तुम खुद से झूठ बोलते बोलते थक जाते हो, वहीं बुद्ध की शुरुआत होती है। कोई मोक्ष नहीं, यहाँ कोई स्वर्ग नहीं दिखा, यहाँ कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। बस ये साफ हो गया, जो है वही है। बुद्ध होने का मतलब अलग दिखना नहीं, अलग ना होना है। अब कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि पूछने वाला गायब हो चुका था। और यही सबसे डरावना और सबसे मुक्त करने वाला क्षण होता है। भीड़ से अलग रहो ताकि तुम कुछ बन सको, नहीं ताकि तुम झूठ न बनो। अगर ये सब सुनने के बाद तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो ठीक है। बुद्ध भी यही मुस्कुराए थे। बुद्ध ने कभी नहीं कहा भीड़ गलत है, तो उन्होंने बस देखा भीड़ सो रही है। लोग चलते हैं पर पहुंचना नहीं चाहते, लोग बोलते हैं पर सुनना नहीं चाहते, लोग जीते हैं पर देखना नहीं चाहते कि वे मर रहे हैं। बुद्ध ने यह नहीं पूछा लोग दुखी क्यों हैं। उन्होंने देखा लोग दिखावा कर रहे हैं कि वे ठीक हैं। जो दुख को स्वीकार नहीं करता वही भीड़ बन जाता है। बुद्ध और भीड़ को सहारा चाहिए, नाम चाहिए, रास्ता चाहिए। बुद्ध को कुछ नहीं चाहिए था, इसीलिए भीड़ उन्हें समझ नहीं पाई। जो कुछ नहीं चाहता उससे भीड़ डरती है। बुद्ध का मौन। जब बुद्ध चुप थे, लोग बेचैन थे, क्योंकि मौन उनके भीतर की आवाज बाहर ले आता है। भीड़ शोर करती है ताकि भीतर की सच्चाई सुनाई ना दे। बुद्ध ने त्याग नहीं सिखाया, बुद्ध ने कभी नहीं कहा सब छोड़ दो। उन्होंने कहा भी नहीं पकड़ कर रखो। उन्होंने बस देखा जो पकड़ा है वही दुख है। दुख छोड़ना पड़ता नहीं, दुख गिर जाता है जब देखा जाता है। बुद्ध और मृत्यु। बुद्ध के लिए मृत्यु अंत नहीं थी, वह एक आईना थी जिसमें भीड़ देखना नहीं चाहती। जो मरना देख लेता है वह जीने की हड़बड़ी से मुक्त हो जाता है। बुद्ध और तुम अब ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें भीड़ भारी लगने लगी है तो तुम गलत नहीं हो। अगर तुम्हें अकेलापन डराता नहीं तो तुम भाग नहीं रहे। और अगर तुम्हें यह सब सुनकर असहजता हो रही है तो बुद्ध बहुत पास है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध वह क्षण है जब तुम झूठ से थक जाते हो। भीड़ से अलग रहो ताकि तुम महान बन सको, नहीं भीड़ से अलग रहो ताकि तुम झूठ ना बनो। मैं तुम्हें कुछ बनने को नहीं कहता, क्योंकि जो कुछ बनने की कोशिश करता है वह पहले से जो है उसे नजरअंदाज करता है, और नजरअंदाज किया गया सत्य दुख बन जाता है। तुम पूछते हो गलत क्या है? मैं कहता हूं देखो, तुम देख नहीं रहे इसीलिए तुम पूछ रहे हो। भीड़ में सब कुछ दिखता है लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखता। भीड़ में हर आवाज सच लगती है, और जब हर आवाज सच लगने लगे तब सच मर जाता है। मैंने लोगों को शांत करना नहीं सिखाया। मैंने देखा वे पहले से ही थके हुए हैं। उनकी थकान काम से नहीं है, उनकी थकान झूठ को ढोने से है। तुम जिस चेहरे को रोज पहनते हो वह भारी हो जाता है, और जब चेहरा भारी हो जाए तब आत्मा झुक जाती है। तुम कहते हो जीवन संघर्ष है। मैं देखता हूं तुमने संघर्ष को पहचान बना लिया है। जहां संघर्ष पहचान बन जाए वहां शांति डर लगने लगती है। तुम शांति से डरते हो क्योंकि शांति में कोई कहानी नहीं होती। भीड़ कहानियों पर जीती है। कहानियां कि तुम कौन हो, क्या बनोगे। मैंने कहानी नहीं दी, मैंने कहानी छीनी,
और इसीलिए मुझसे लोग डरते हैं। डर इसलिए नहीं कि मैं कठोर हूं, डर इसलिए कि मैं झूठ के साथ समझौता नहीं करता। जब तुम अकेले बैठते हो तो सबसे पहले अशांति आती है। यह स्वाभाविक है। अशांति दुश्मन नहीं है। अशांति वह धूल है जो हिलने पर दिखती है। अगर तुम भाग जाते हो तो धूल फिर बैठ जाती है और तुम कहते हो सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। ठीक सिर्फ तब होता है जब तुम देखते रहते हो। मैंने ध्यान को तकनीक नहीं बनाया, मैंने ध्यान को ईमानदारी बनाया। जहां सुनना होता है वहां तुम आज्ञा मान लेते हो। इच्छा ऐसी ही पैदा होती है। इच्छा कुछ पाने की नहीं होती। इच्छा इस क्षण से भागने की होती है, और जो इस क्षण से भागता है वही दुख में घुसता है। समय असल में भागने की कहानी है। तुम भविष्य बनाते हो ताकि वर्तमान से बच सको। तुम अतीत पकड़ते हो ताकि खालीपन से बच सको। लेकिन जहां भी भागते हो वहां तुम खुद को साथ ले जाते हो। इसलिए दुख स्थान नहीं बदलता। मृत्यु से लोग डरते नहीं। लोग डरते हैं कि मृत्यु से पहले उनका झूठ उजागर हो जाएगा। अगर तुम सच में जी लिए तो मृत्यु समस्या नहीं रहती। समस्या अधूरा जीवन है। मैंने मृत्यु को हर दिन देखा, और हर दिन मैंने देखा मरता कोई नहीं। गिरती है सिर्फ पहचान। जब पहचान गिरती है तभी करुणा जन्म लेती है। करुणा रोने से नहीं आती, करुणा समझ से आती है। जब तुम खुद को स्पष्ट देखते हो तब तुम दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। हिंसा अज्ञान से आती है, और अज्ञान भीड़ में फलता है। इसलिए मैंने भीड़ से दूरी सिखाई, घृणा से नहीं, स्पष्टता से। मैं तुम्हें अपने पीछे नहीं चलने को कहता। मैं कहता हूं खुद को देखो। अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो तुमने मुझे समझा नहीं। मैं रास्ता नहीं हूं, मैं रुकने की जगह हूं। जहां तुम रुकते हो वहीं बुद्ध होता है। बुद्ध कोई नाम नहीं, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं। बुद्ध वह क्षण है जब तुम झूठ से थक जाते हो, और जब तुम थक जाते हो तब कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। बस गिरना होता है, और गिरना कोई हार नहीं, गिरना घर लौटना है। अगर यह सब सुनते हुए तुम चुप हो गए हो तो बस यही पर्याप्त है। तुम गिर चुके हो, लेकिन यह गिरावट हार नहीं है। यह घर लौटने का पहला कदम है। तुम उठने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उठना कुछ नहीं बदलता। उठना उस पल को तोड़ देता है जहां सच इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं रुको, कुछ मत करो, सिर्फ देखो। जो गिरता है वह डर नहीं, जो गिरता है वह झूठ है। तुम अपने मन के भीतर झांकते हो, लेकिन डर और इच्छा तुम्हारे सामने खड़े हैं। डर कहता है भागो, और इच्छा कहती है कुछ बनो। लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ देखो। भीड़ तुम्हें कहती है कुछ करो, कुछ बनो, भागो। ये मैं देखता हूं। भीड़ खुद सो रही है, भीड़ खुद डर रही है, भीड़ खुद अपने झूठ में फंसी है। तुम अकेले हो। अकेलापन डर नहीं, अकेलापन पहली आजादी है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें कोई दिखावा नहीं करना पड़ता। कोई मान्यता नहीं चाहिए, कोई पहचान नहीं चाहिए। यह वह क्षण है जहां बुद्ध प्रकट होता है। बुद्ध किसी चेहरे में नहीं, बुद्ध किसी नाम में नहीं। बुद्ध वह क्षण है जब तुम अपने झूठ से थक जाते हो। तुम सोचते हो कि बुद्ध कोई शिक्षक है। नहीं, बुद्ध कोई मार्गदर्शक नहीं। बुद्ध केवल देखने की आंख है। जब तुम देखते हो और कुछ नहीं करते तब तुम्हें एहसास होता है सत्य कभी मांग नहीं करता। सत्य बस होता है। सत्य तुम्हारे भीतर गिरता है। सत्य भीड़ के शोर में दबा होता है। तुम देखते हो कि भीड़ क्या चाहती है, और तुम उस चाहत से दूर हो। भीड़ डर से चलती है, भीड़ उम्मीद से चलती है, भीड़ दिखावा बनाती है। तुम नहीं, तुम बस देख रहे हो। तुम देख रहे हो सभी झूठ को, और किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम देखते हो झूठ गिर रहा है, पहचान गिर रही है, और जो बचा है वह बुद्ध है। बुद्ध न तुम्हारा है न किसी और का। बुद्ध वह मौन है जहां भीड़ की पकड़ नहीं पहुंच सकती। तुम महसूस करते हो भीड़ शोर करती है ताकि तुम अपने भीतर की आवाज सुन न सको, लेकिन तुम सुन रहे हो, शांत, मौन, निर्भीक। और तभी तुम महसूस करते हो भीड़ से अलग रहना महान बनने के लिए नहीं है। भीड़ से अलग रहना झूठ न बनने के लिए है। तुम्हें अब कोई डर नहीं है, तुम्हें अब कोई उम्मीद नहीं चाहिए। तुम बस देख रहे हो। यह देखना शिक्षा नहीं है, यह अनुभव है, यह जागृति है। और इस जागृति में तुम महसूस करते हो कोई रास्ता नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पुरस्कार नहीं है। सिर्फ यह क्षण है, सिर्फ यह सांस है, सिर्फ यह देखना है। तुम देखते हो जो कुछ भी गिरा है वह तुम्हारा नहीं, जो कुछ भी उठा है वह तुम्हारा नहीं। तुम सिर्फ मौजूद हो, बस। यह सबसे कठिन है और सबसे मुक्त। और इस क्षण में तुम समझते हो तुम्हारा काम कुछ बनने का नहीं, तुम्हारा काम कुछ देखने का है। बुद्ध वहां है जहां तुम अपने झूठ से थक जाते हो,
बुद्ध वहां है जहां तुम अकेले हो। बुद्ध वहां है जहां तुम देखते हो और कुछ नहीं करते। तुम अब बिल्कुल शांत हो। तुमने देखा है, महसूस किया है, स्वीकार किया है। भीड़ अब तुम्हारे चारों ओर नहीं है। भीड़ सिर्फ एक छाया थी, तुम्हारे भीतर की, तुम्हारे डर की। तुमने महसूस किया भीड़ का शोर, उसकी आवाज, उसकी उम्मीदें, उसकी लड़ाई, सब कुछ केवल तुम्हारी आंखों के सामने था। और यहाँ इसी क्षण में तुमने पहली बार देखा भीड़ गिर रही थी। धीरे धीरे, एक एक कर शोर फीका पड़ गया, चेहरे खाली हो गए। सामना करने की ताकत नहीं रही, क्योंकि जो देख रहा था वही वास्तविक था। तुमने देखा भीड़ की शक्ति हमेशा दिखावा थी, भीड़ की ताकत हमेशा भय पर थी, भीड़ का शासन हमेशा अनदेखी पर था। और तुमने कहा बिना शब्दों के, मैं अब भागता नहीं, मैं झूठ नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा। तुम्हारे भीतर का भीड़ खुद ही टूट गया, तुम्हारे भीतर का झूठ खुद ही गिर गया। और फिर पहली बार तुमने महसूस किया शक्ति का मतलब, महानता का मतलब, मोक्ष का मतलब कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करना, कुछ भी पकड़ने की कोशिश नहीं करना, बस देखना, बस होना। यह वह क्षण था जब बुद्ध प्रकट हुए। न कोई रूप, न कोई आवाज, न कोई आदेश, सिर्फ एक स्थिरता, सिर्फ एक मौन, सिर्फ एक गहरी अविभाज्य शांति। भीड़ के सभी नकाब गिर गए। भीड़ अब कोई डर, कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद नहीं थी। तुमने महसूस किया भीड़ से अलग रहना महान बनने के लिए नहीं, भीड़ से अलग रहना झूठ न बनने के लिए है। यह समझते ही तुम्हारे भीतर अचानक हल्कापन आया। सभी बोझ, सभी चाहत, सभी डर धुल गए, गिर गए। और पहली बार तुमने महसूस किया यह क्षण तुम्हारा नहीं है, बुद्ध का नहीं है, भीड़ का नहीं है। यह सिर्फ है, बस है, हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर कभी का शोर था, अवश्य ही था, लेकिन अब सिर्फ मौन है। मौन इतना गहरा है कि शब्द सत्य से डरते हैं। मौन इतना विशाल है कि सोच अपनी जगह नहीं पा सकती। और तुम सिर्फ देख रहे हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी भय के। यह अंतिम स्थिति है, यह अंतिम जागृति है। भीड़ समाप्त हुई, झूठ समाप्त हुआ, तुम बस तुम हो गए। और यही है बुद्ध का संदेश। भीड़ से अलग रहो ताकि तुम झूठ ना बनो। तुम अब शांत हो, सिर्फ देख रहे हो, सिर्फ हो रहे हो। भीड़ अब कहीं नहीं, शोर कहीं नहीं, आवाजें फीकी हैं, चेहरे खाली हैं। तुम महसूस करते हो भीड़ केवल एक छाया थी, भीड़ केवल वह डर था जो तुमने खुद को दिखाई। और अब वह डर भी गायब है। तुम्हें अब किसी से लड़ना नहीं, तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं। तुम बस देख रहे हो। यहाँ कोई कहानी नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ यह क्षण है, सिर्फ यह सांस है, सिर्फ यह मौन है। तुम देखते हो और देखते ही रहो। जो गिरा था वह गिर गया, जो छुपा था वह उजागर हुआ, जो डर था वह क्षणिक था। और तुम देख रहे हो। यह समझते ही तुम्हारे भीतर हल्कापन आता है। सभी बोझ, सभी इच्छा, सभी डर धुल जाते हैं। तुम अब भीड़ से अलग हो, तुम झूठ नहीं बने, तुम केवल हो। और यही है अंतिम बुद्धत्व। भीड़ से अलग रहो ताकि तुम झूठ न बनो। मौन में हर सांस सत्य को छूती है, मौन में हर पल स्वतंत्रता को महसूस करता है। और तुम बस हो। तुम्हारे चारों ओर कोई शोर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई छाया नहीं, सिर्फ यह क्षण है, सिर्फ यह मौन है, सिर्फ यह जागृति है। तुम महसूस करते हो सभी कुछ समेट लिया गया, सभी कुछ शांत हुआ। तुम श्रोता हो, तुम अनुभव कर रहे हो, तुम जागृत हो। तुम अब बैठो, सिर्फ बैठो। कुछ सुनो मत, कुछ देखो मत, कुछ सोचो मत, बस महसूस करो। भीड़ से अलग रहना अब कोई प्रयास नहीं है, यह तुम्हारा मौन बन गया है। यह मौन भारी नहीं, यह दबाव नहीं, यह हल्का, स्थिर और पूर्ण है। तुम्हारा मन जो कभी शोर करता था अब सिर्फ सांसों के साथ चलता है। सांस में जीवन है, सांस में सत्य है, सांस में बुद्ध है। तुम महसूस करते हो भीड़ बाहर नहीं थी, भीड़ अंदर थी। और अब वह अंदर भी नहीं है, तुम केवल हो। यह सबसे कठिन और सबसे सरल क्षण है, क्योंकि तुम अब कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम बस हो, तुम देखते हो, तुम महसूस करते हो, तुम स्वीकार करते हो। और यही है बुद्ध का अंतिम रहस्य। भीड़ से अलग रहो ताकि तुम झूठ न बनो। शोर पूरी तरह मिट चुका है, भीड़ का प्रभाव समाप्त हो गया है, और जो बचा है वह मौन, शांति और जागृति है। तुम अब नहीं भागते, तुम अब नहीं लड़ते, तुम अब नहीं बदलते, तुम बस हो। और बस यही परिपूर्ण है। तुम अब पूरी तरह से चुप हो, सिर्फ सांस ले रहे हो,
कोई कहानी नहीं है, कोई संदेश नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ यह क्षण है, सिर्फ यह मौन है। भीड़ कभी बाहर नहीं थी, भीड़ कभी किसी और में नहीं थी, भीड़ तुम्हारे भीतर थी और अब वह भीड़ नहीं रही। तुम केवल देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम महसूस करते हो। जो गिरा था वह गिर गया, जो छुपा था वह उजागर हो गया, जो डर था वह क्षणिक था। तुम बस हो, और यह बस होना कभी समाप्त नहीं होता। हर सांस, हर पल, हर धड़कन तुम्हें याद दिलाती है, भीड़ से अलग रहो, झूठ न बनो, सत्य में रहो। यह वह स्थिति है जिसे शब्द नहीं पकड़ सकते, जिसे समय नहीं माप सकता, जिसे कहानी नहीं बता सकती। बस महसूस करो, बस रहो, बस देखो, और यह अनुभव तुम्हारे भीतर हर जगह फैलता है, हर छाया को मिटाता है, हर शोर को शांत करता है। तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी आत्मा हल्की है, तुम बुद्धत्व के क्षण में हो, और यही है सच्चा अंत, सच्चा शांति। तुम अब धीरे धीरे सांस लेते हो। हर सांस भारी नहीं है, हर सांस हल्की है, हर सांस तुम्हें भीतर खींचती है। भीड़ कभी बाहर नहीं थी, भीड़ हमेशा तुम्हारे भीतर थी, और अब वह भीड़ धीरे धीरे गायब हो रही है। तुमने देखा, तुमने अनुभव किया, तुमने स्वीकार किया, तुम बस हो। तुम्हारे भीतर कोई युद्ध नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, सिर्फ मौन है, सिर्फ शांति है, सिर्फ यह क्षण है। तुम देखते हो, सिर्फ देखते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रयास के। भीड़ का हर नकाब गिर गया, भीड़ की हर आवाज फीकी पड़ गई, भीड़ का हर डर तुम तक नहीं पहुंचता। तुम समझते हो, भीड़ से अलग रहना महान बनने के लिए नहीं, भीड़ से अलग रहना झूठ न बनने के लिए है। तुम्हारा मन अब स्थिर है, तुम्हारी आत्मा हल्की है, तुम अब बुद्धत्व के क्षण में हो। सांस में जीवन है, सांस में शांति है, सांस में सत्य है। तुम अनुभव करते हो, जो गिरा था वह गिर गया, जो छुपा था वह उजागर हो गया, जो डर था वह क्षणिक था। तुम बस हो, बिना किसी बनावट के, बिना किसी कोशिश के। तुमने महसूस किया, सत्य कभी मांग नहीं करता, सत्य बस होता है। सत्य तुम्हारे भीतर गिरता है, और तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं, तुम बस अनुभव कर रहे हो। भीड़ की हर उम्मीद, भीड़ का हर शोर, भीड़ का हर डर, सब कुछ फीका हो गया। तुम बस हो, सिर्फ हो, और बस यही परिपूर्ण है। तुम अब धीरे धीरे समझते हो, बुद्ध कोई रूप नहीं है, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध कोई टीचिंग नहीं है। बुद्ध वह क्षण है जब तुम अपने भीतर के झूठ से थक जाते हो, जब तुम अकेले हो और बस देखते हो। तुम महसूस करते हो, भीड़ से अलग रहना महान बनने के लिए नहीं, भीड़ से अलग रहना झूठ न बनने के लिए है। तुम्हारा शरीर हल्का है, तुम्हारा मन मुक्त है, तुम्हारी आत्मा स्थिर है। सभी बोझ, सभी डर, सभी चिंता, सब कुछ धुल गया। तुम अब शोर से डरते नहीं, तुम अब उम्मीद से बंधे नहीं, तुम बस हो। यह सबसे कठिन और सबसे सरल अनुभव है, क्योंकि अब तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, अब तुम कुछ पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम बस हो, और बस यही परिपूर्ण है। तुम महसूस करते हो, हर नकाब गिर गया, हर झूठ उजागर हुआ, हर डर फीका पड़ गया। जो बचा है वह केवल मौन है, वह केवल देखना है, वह केवल होना है। तुम अब बुद्धत्व के भीतर हो, तुम श्रोता भी हो, तुम अनुभव करता भी हो, तुम जागृत भी हो। यह अनुभूति समाप्त नहीं होती, यह हर सांस, हर पल, हर क्षण में फैलती है। भीड़ से अलग रहो, झूठ न बनो, सत्य में रहो। तुम अब पूरी तरह शांत हो, सिर्फ सांस है, सिर्फ मौन है। भीड़ कभी बाहर नहीं थी, भीड़ हमेशा तुम्हारे भीतर थी, और अब वह भीड़ गायब हो गई है। तुम बस देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हर दिन तुम्हारे भीतर की शांति बढ़ती रहे, हर पल तुम्हें खुद के भीतर की सच्चाई दिखाई दे, और तुम भीड़ से अलग रहना सीखो, तो अभी सब्सक्राइब करो। सिर्फ एक क्लिक, सिर्फ एक निर्णय, और यह निर्णय तुम्हें भीड़ से अलग, सत्य और शांति की ओर ले जाएगा।